अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल्स के सामने आपने आरोप लगाए। क्या धांधली हो गई सर? किस वजह से इतना परेशान नजर आ रहे हैं आप? हम परेशान नहीं हैं। हम परेशान नहीं हैं। हम परेशानी में नहीं पैदा हुए हैं। हम परेशान नहीं हो सकते हैं। इस बात का परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का दफन कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा उसको विखंडित करने जा रही है। जबरदस्ती वोट डाला जा रहा है। ये चुनाव एक तरह से लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मंदिर है। जबरदस्ती कौन डाल रहा है वोट? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आप कह रहे थे कि वोट डाल रहे हैं। हाँ हाँ, वही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे या प्लान में जो जिस तरह से उन्होंने प्लान किया है उसी प्लान के तहत दिलाए जा रहे हैं। इसी इरादे से मेरे एजेंटों को भगा दिया गया। यहाँ तक धमकी थी, भाग जाओ नहीं FIR कर देंगे। दर्जनों जगह से हमारे पास सूची आई है। लगातार मेरे पास फोन आ रहा है कि एजेंटों को भगा दिया गया, एजेंटों और ज़बरदस्ती वोट डाला जा रहा है। ये है। आपसे मैं चाहता हूँ कि आप उपकार करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है लोकतंत्र में, तो आप मौके पर स्वयं चले जाओ जहाँ जहाँ जातियाँ हो रही हैं और जातियों को पूरे देश और दुनिया को बताओ। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपकी अहम भूमिका रहेगी, आपका इतिहास रहेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया है, आप कह रहे हैं वो प्लान लीक हो गया है क्या? कि आप कह रहे हैं कि बूथ पे पीठासीन अधिकारी वोट डाल रहे हैं, ये प्लान लीक हो गया क्या? आप लोगों तक पहुंच गया प्लान? ऐसा है, जब जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, जगह जगह जो एजेंट बनाए गए थे उनसे फोन आ रहा है कि जो हमको भगा दिया गया और फर्जी वोट डाला जा रहा। तो इससे ज़्यादा और क्या सबूत आप पाओगे? आप मौके पे जाओ, देख लो, मौके पे देख लो। लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हमें विश्वास है अपने देवतुल्य मतदाताओं पर, जिन्होंने मुझे 35,000 वोट से जिताया है, जिन्होंने मुझे अभी 4 जून को नतीजा निकला है, ये मिल्कीपुर हमारे संसदीय क्षेत्र में, उसमें भी जिताया है। तो कितना भी ये करेंगे, नाकर कर डालेंगे। जोगी बाबा तो यहाँ आए थे, 9 बार आए थे। 16 मंत्री 3 महीने से लगे हैं, हर हलवा किया है और पीठासीन अधिकारी और सब अपने ढंग से बनवाया है। PDA का एक भी अधिकारी कर्मचारी नहीं लगाया गया है। ये लोकतंत्र का मजाक है और आचार संहिता के जो प्रोविजन है उसके खिलाफ है ये। आप तो कहते थे कि मिल्कीपुर की जनता और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आपसे फोन पर अभी रो रहा था एक कार्यकर्ता कि भगा देंगे, मार देंगे। वो तो डर तो रहे हैं ना? नहीं, कितना भी करेंगे, कितना भी ये करेंगे, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा। कितनी भी गुंडाई करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये सरकार बनाम मिल्कीपुर की जनता का है। ये लड़ाई ये है, चुनाव हो गया है, सरकार बनाम मिल्कीपुर की महान जनता है। मिल्कीपुर की महान जनता का गौरवशाली इतिहास रहा है, बहादुरी का इतिहास रहा है। जब भी यहाँ उपचुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी हारी है। जमानत जब्त हुई है, हमारे मुकाबले 35,000 से हारी है। 4 जून को हारी है। तो ये बहादुरी नहीं और क्या है? ये बहादुरी, ये चुनाव जनता बनाम सरकार, ये जनता बनाम बाबा जोगीनाथ होगा। जब बूथ कैप्चरिंग का आप आरोप लगा रहे हैं तब कैसे फिर जीत पाएंगे आप? आपके एक तरफ कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग हो रही, दूसरी तरफ हम जीत जाएंगे। कितना बूथ कैप्चरिंग करेंगे भाई? 4-10 हजार वोट करेंगे, 10 करा के बाद। अरे हम तो लाखों वोट पाए रहे ना, लाखों 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 वोट। तो 10-5 हजार 20 हजार इसका फर्क नहीं पड़ेगा। हम जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी और ये देश दुनिया में
एक इतिहास कायम होगा, बदलाव की शुरुआत होगी। और 27 में जब चुनाव होगा तो उस चुनाव की नींव मिल्कीपुर से, मिल्कीपुर का एक चुनाव है। उत्तर प्रदेश क्या, हिंदुस्तान का जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक ही चुनाव है। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दिल्ली का चुनाव चर्चा नहीं है, मिल्कीपुर के चुनाव। तो मिल्कीपुर के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। अधिकारी सुन रहे हैं आपकी? हैं? अधिकारी सुन रहे हैं? ऐसा है, अधिकारी तो भाई दबाव में है ना, सरकार के दबाव में है, सरकार के योगी बाबा के दबाव में है। अरे योगी बाबा तो 9 बार आ गए, और वो आए थे और मंत्रालय दे गए। इनकी मंत्री लोग बुला बुला कर मंत्रालय दे गए, कैसे हराना है, कैसे बूथ लूटना है, वो मंत्रालय देकर गए हैं। इसकी सबकी मैंने प्रेस भी किया है, कल मैंने ज्ञापन भी दिया है। कहिए एक आध ज्ञापन आपको भी दे दे, देख लो आप क्या लिखा है, क्या लिखा है। हमें भरोसा अपने अधिकारियों पर है, और फिर मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव में लगे हुए हमारे अधिकारी निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने में सहयोग करेंगे, और सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। सरकार आती है जाती है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल हमारी सरकार आई, तो अफसरों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। आपने सुना अवधेश प्रसाद जी को, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, और इनका यही कहना है कि अधिकारी ठीक से काम करें, सरकारें आती जाती रहती हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।